इंसुलिन सिरिंज। ठीक है, इंसुलिन सिरिंज कितने ml की रहती है? 1 ml की रहती है। अब इस 1 ml की सिरिंज में आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट्स है, कितना दिख रहा है? 40 यूनिट्स, यानी कि एक इंसुलिन सिरिंज जो 1 ml की सिरिंज रहती है उसमें टोटल 40 यूनिट्स रहती है। क्यों रहती है? जितनी भी हम इंसुलिन देते हैं वो हमेशा यूनिट्स में दी जाती है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8, 10, 12 ऐसे दी जाती है। इसी वजह से इस पे क्या यूनिट्स मेंशन है। और इस इंसुलिन सिरिंज का क्या काम है? एक तो ये इंसुलिन सिरिंज का नाम ही इंसुलिन पता चल रहा है कि इंसुलिन देने के ही क्या है? काम आती है। सेकंड थिंग इज, ये जो 1 ml वाली हमारी सिरिंज है वो एक और वैक्सीन देने के काम आती है जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, उसकी डोज क्या रहती है? क्या डोज रहती है? 0.05 ml। अभी देखो, अगर ये 1 ml की है और इसमें 40 यूनिट्स जा रही है, तो इस 40 यूनिट्स में अगर पूरी 40 यूनिट देंगे तो कितने ml जाएगा? 1 ml जाएगा। अगर इसी को ही मैं बढ़ा के 20 यूनिट कर दूंगी तो 20 यूनिट में कितना जाएगा? 0.5 ml। अगर यही मैं 0.5 की जगह पे जो हमारी बीसीजी की डोज है 0.05, तो हम कितनी यूनिट देंगे? 2 यूनिट देंगे। तो हम इतना देंगे, 2 यूनिट की जाएगा। और बीसीजी का रूट क्या रहता है? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल 2 यूनिट देंगे अगर हम इंसुलिन सिरिंज से दे रहे हैं। और इंसुलिन सिरिंज और जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज, मेनली जो बीसीजी की प्रिवेंशन क्या रहती है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग से सिरिंज आते हैं जिसको बोला जाता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ये इंसुलिन सिरिंज है। इंसुलिन सिरिंज और ट्यूबरकुलिन सिरिंज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, होती दोनों ही 1 ml की है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स मेंशन की हुई है ट्यूबरकुलिन सिरिंज में यूनिट्स मेंशन नहीं होती, डायरेक्ट 0.05, 0.5 और 1 ml ऐसा मेंशन होता है। तो अब इंसुलिन सिरिंज का बताओ फिर से, क्या है इसका यूज? पहला तो इंसुलिन देने के काम आता है, दूसरा बीसीजी। इसके अलावा भी जितने भी ड्रग्स है, जैसे हमारा एड्रेनालिन है जो कम डोज में जानी रहती है, वो भी इसमें हम देते हैं। चलो अभी हम नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी 2 ml सिरिंज। कितने ml की सिरिंज है वो आपको यहीं पर ही दिख जाएगा। 2 ml की है, 3 ml की है, 5 ml की है, क्या है? तो ये 2 ml की सिरिंज है। तो जो 2 ml की सिरिंज है वो क्या यूज करती है? इसका क्या काम है 2 ml सिरिंज का? आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, आपने जो भी देना है वो आप इससे दे सकते हैं। देखो इसकी नीडल में डिफरेंस देखो और इसकी नीडल में डिफरेंस देखो, ये कितनी थिन है और ये कितनी थिक है। ठीक है, ये मोटी है और इसका जो होल का डायमीटर है वो भी इसका ज्यादा है, और इसका जो होल का डायमीटर है वो भी क्या है? कम है। और क्या काम करती है 2 ml सिरिंज? फीडिंग के लिए भी। मान लो आपने कम क्वांटिटी में देना है, तो अभी आपका बच्चा एनआईसीयू में है, अभी आपको उसको 1 ml 2 ml से ही उसको गैवेज फीडिंग बोल देती है कि गैवेज फीडिंग हमने डायरेक्ट फीडिंग करवानी है, राइल्स ट्यूब से आपने फीडिंग ट्यूब से आपने उसको फीडिंग करानी है, तो उसको बोल देते हैं गैवेज फीडिंग। अगर आप उसको डायरेक्टली फीड कर रहे हैं तो वो भी ओरल फीडिंग के अंदर ही आती है। तो 2 ml आपने देनी है, उसको स्टार्ट करनी है फीडिंग, तो भी आप इसमें दे सकते हैं। अभी आ जाओ नेक्स्ट। जितनी भी सिरिंजेस रहती हैं, वैसे तो वो सारी की सारी सिरिंजेस क्या रहती हैं? 1 टाइम यूज रहती हैं। लेकिन जब पहले शुरू में जैसे ही सिरिंजेस हमारी लॉन्च हुई थी कि हम इससे इंजेक्शन दे सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग बात क्या करते थे कि आपने एक सिरिंज यूज की, मान लो मुझे 0.5 ml डोज क्या है मुझे देना है, 0.5 ml मैंने इसको लोड किया, लोड करने के बाद मैंने इसको आईएम दे दिया। ठीक है, हल्का से इसको पुल करेंगे अपनी तरफ, देखेंगे, चेक करेंगे, अगर आप आईएम दे रहे हैं कि कुछ ब्लीडिंग तो नहीं आ रहा, ब्लड तो नहीं आ रहा, दैट मीन्स अगर नहीं आ रहा तो बट कहाँ पर आपका मसल में ही है, तो सिंपली आपने मसल में क्या कर देना, इसको पुश कर देना, तो मसल में चले जाएगा जो भी आप उसको ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी दे दिया हमने, देने के बाद इसको क्या करते थे? पहले इसको फिर से रीयूज कर देते थे। अब ये जो सिरिंज है वो क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ ना, इस सिरिंज का तो कुछ नहीं हुआ, इसको ही हमने फिर से लोड किया और फिर से हमने दूसरे पेशेंट को हमने लगा दिया। ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा था कि बार बार इसका यूज हो रहा था, और जितनी भी डिसीजेज है वो एक दूसरे में क्या हो रही थी? ट्रांसमिशन हो रही थी, एक दूसरे में फैल रही थी। अब तुम देखो, एक नीडल तुमने यूज की, ठीक है, फिर वही नीडल तुमने किसी और में यूज कर दी, फिर किसी और में यूज कर दी, तो ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो जितने भी हेपेटाइटिस बी, एचआईवी वाले केसेस है वो सारे के सारे फैलना क्या शुरू हो गए।
फिर हमारे गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज गलत है, कि ये सारी की सारी जितनी भी सिरिंजेस है वो वन टाइम यूज होनी चाहिए। फिर बीच में कुछ लोग इसको बॉयल करना भी शुरू कर दिए थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है कि इसको एक बार आपने यूज किया, मान लो मैंने लोड किया, पेशेंट को लगाया, देन हमने इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास एक मशीन भी आती है, उसमें भी आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको फेंक सकते हैं। फेंकना भी ऐसे नहीं है, सिरिंजेस जितनी भी नीडल्स रहती है उनके लिए अलग से क्या है, डिस्पोजेबल आती है, उसमें हमने डस्टबिन जो रहता है उसमें हमने इसको फेंकना रहता है। अभी आ जाओ, इसी वजह से बार बार ये चीजें यूज ना हो, तो इसीलिए ऑटो डिसेबल जो सिरिंजेस रहती है उनकी इन्वेंशन हुई। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस में क्या रहता है, अब ये नॉर्मल सिरिंज में मैंने लोड किया, पेशेंट को लगा दिया, फिर से मैं इसको लोड किया, फिर से लगा, तो आप इसको जितनी बार मर्जी लोड कर सकती हैं और जितनी बार मर्जी आप इसको पेशेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑटो डिसेबल सिरिंजेस में क्या रहता है, अगर ये जो है मेरे हाथ में, इसको प्लंजर बोलते हैं, मैंने 0.5 ml लोड किया, लोड करने के बाद अगर इसको मैंने ज्यादा इसमें मैं लोड नहीं कर पाऊंगी, इसमें ऑटो डिसेबल सिरिंज में उसी में 0.5 ml 1 ml उसी के अंदर ही एक मार्किंग लगी रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने इतना ही इसमें लोड करना है, इससे ज्यादा हमने इसको लोड नहीं करना, इससे ज्यादा हमने प्लंजर को पुल नहीं करना। अगर मैं प्लंजर को पुल करूंगी, तो ये प्लंजर क्या है, ये टूट जाएगा। जब प्लंजर ही टूट गया तो बाकी की मैं इस पार्ट का क्या करूंगी, तो दैट मीन्स मैं इसको तो यूज नहीं कर पाऊंगी ना किसी और पेशेंट में। तो सारा का सारा जो गेम है वो प्लंजर का ही है, प्लंजर से ही लोड होगा, प्लंजर से ही क्या है, लगेगा। अब इसमें क्या है, जब प्लंजर ही टूट गया ऑटो डिसेबल सिरिंजेस में, तो हम इसको क्या है, यूज ही नहीं कर पाएंगे। अभी आगे ये थी लोड करने की बारी, कि मैंने 0.5 ml में इसको लोड किया और मैं हल्का सा जब मैंने इसको पीछे खींचा तो ये टूट गया। अभी जब मेरे पेशेंट को लगा दिया, 0.5 ml लिया, लगा दिया, लगाने के बाद भी एक टक की आवाज आती है, दैट मीन्स आपका 0.5 ml जितना आपने लोड किया था वो पेशेंट को चला गया। अब मुझे फिर से इसको लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लंजर को फिर से खींचना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको खींचूंगी तब भी प्लंजर टूट जाएगा। दैट मीन्स आप पेशेंट को लगाने के बाद भी आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने उसकी डोज बढ़ानी है तो उस डोज पे भी आप नहीं जा पाएंगे, अपर डोज आप उसको नहीं दे सकते। तो ये थी नॉर्मल सिरिंज। अब आएंगे हम ऑटो डिसेबल सिरिंजेस के ऊपर। ये ऐसी पैकिंग में आती है जो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस रहती है। ये है हमारी ऑटो डिसेबल सिरिंज, इसका देखो और इसका देखो, ये तो वैसे 2 ml की सिरिंज है। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे 0.5 ml की मार्किंग है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या 0.5 ml की मार्किंग है। दैट मीन्स आप इसमें सिर्फ कितना डोज कर सकते हैं, 0.5 ml। और अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे निशान बना हुआ है स्टॉप का, दैट मीन्स आपने यहाँ तक ही इसको फिल करना है, इससे आगे आप इसको फिल नहीं करना। स्टॉप मीन्स कि बस अभी यहाँ पे रुक जाओ। अभी हम देखेंगे, एक इसकी देखो नीडल, अगर इसकी नीडल देखेंगे ऐसे खोलेंगे तो आपका जो कवर है वो खुल जाएगा। अगर आप हल्का से इसको टिल्ट करके खोलेंगे तो नीडल अलग हो जाएगी, दैट मीन इसमें क्या, नीडल क्या हो रही है, अलग हो रही है। लेकिन अगर आप ऑटो डिसेबल में देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। हाँ वो अलग बात है, आप इतना जोर लगा के उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो खुल ही जाएगा, लेकिन सिंपली आप इसको निकालेंगे तो इसकी जो नीडल है वो इसमें से नहीं निकलेगी। अभी आ जाओ, मान लो अभी मैंने 0.5 ml दिया, 0.5 ml ये पहले से यहीं पर ही आता है ना, इसको आपने इसको पुश करना है। अगर पुल करेंगे अपन, अभी ये थोड़ी पुरानी हो गई है, अब ये टूट ना जाए बस, हाँ ठीक है। 0.5 ml मैंने लोड किया, देखो यहाँ पे आ गया स्टॉप। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं थोड़ी सी हल्की सी कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही हूँ, हल्की से मैं कर रही हूँ, यानी कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारी जो नीडल है वो क्या होगी, स्टॉप हो गई। यहाँ पे अपने आप आके ये जो मार्किंग है यहाँ पे हमारा क्या स्टॉप हो गया। अभी इसमें पूरा देखो, ये जो स्पेस है इस स्पेस में कितनी होगी, 0.5 ml होगी। अब जैसे ही मैंने पेशेंट को लगाया 0.5 ml, तो अभी तुम आवाज सुनना, ऐसे नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही लगा रहे हैं, ठीक है। अभी एक आवाज आएगी, यहां तक जाने के बाद ये जो टक की आवाज आई है, दैट मीन्स आपकी जो जितनी भी आपने जो भी इंजेक्शन लगाया वो 0.5 ml पूरा चला गया। अभी मैंने क्या बोला था कि 0.5 ml से आगे आप नहीं जा सकते, स्टॉप के निशान से आप आगे जाएंगे तो प्लंजर क्या है,
टूट जाएगा, उसके साथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने दे दिया, अब इसको फिर से लोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लंजर को पुल करना पड़ेगा। अभी मैं प्लंजर को पुल करूंगी, ठीक है, तो ये क्या है, टूट गया। अब इसको क्या करोगे तुम, इसका अब इसका कोई यूज नहीं है। तो जितनी भी ये वाली सिरिंज रहती है इनको क्या बोल देते हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस। ना तो आप इसमें 0.5 ml से ज्यादा आप दे सकते हैं, इसी में 0.5 ml 2 ml ऐसे अलग अलग आती हैं, 0.1 ml की भी आती है जो हम आईडी देने में काम करते हैं। आईडी मीन्स इंट्राडर्मल। तो अभी देखो ये वाली सिरिंज ज्यादा बढ़िया है या ये वाली सिरिंज ज्यादा बढ़िया है, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस क्या है, ये ज्यादा बढ़िया है। अभी आ जाओ नेक्स्ट पे, ये तो हमारी क्या थी 0.5 ml। 0.5 ml से कितनी कितनी डोज हमने याद की थी इम्यूनाइजेशन में, कौन कौन सी दे सकते हैं 0.5 ml, बीसीजी की 0.05 ml थी, आईपीवी चली जाएगी, पेंटा इसमें चली जाएगी, एमआर चली जाएगी, जेई चली जाएगी, डीपीटी बूस्टर वगैरह ये सब चीज चल जाएगी, टेटनस भी इसमें चला जाएगा। अभी आ जाओ ये है हमारे पास 0.1 ml की सिरिंज। अब इसको ओपन करेंगे, ये भी ऑटो डिसेबल सिरिंज है। ये वाला देखो और ये वाला देखो, सेम ही है डिजाइन, ठीक है। इसको आप करेंगे, देखो इंट्राडर्मल देंगे तो उसकी जो नीडल है वो भी हमें कम चाहिए, और इसकी नीडल देखो साइज, ठीक है। अभी आ जाओ, सेम वैसा ही है, इसमें देखो उसमें 0.5 ml पे लिखा हुआ था कि 0.5 ml इसमें जाएगी, इसमें 0.1 ml लिखा हुआ है। अब 0.1 ml इसको आपको रिव्यू लिख जाएगा, और यहाँ पे देखो टॉप लिखा हुआ है 0.1 ml। आपने हल्का सा खींचा, अरे तुम ये टूट मत जाना, नहीं टूटे, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ये मैंने बच्चों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, तो एक ही बार ये मंगवाए हुए हैं, तब से ये ऐसा ही है। अभी ये 0.1 ml है, अब 0.1 ml पे लोड हो गया और यहाँ पे आके स्टॉप पे ये अपने आप क्या है, रुक गया। अभी रुकने के बाद जैसे ही, एक तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगी पुल, अगर मैं 0.5 ml तक जाती हूँ फिर से यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे रुकने के बाद एक फिर से टक की आवाज आएगी। अगर ये आई आवाज, इस आवाज के बाद मैं इसको फिर से क्या नहीं कर पाऊंगी। अभी देखो, ठीक है, तो ये क्या है, इसका हम कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, ना इसको हम ऐसे यूज कर पाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से ये नहीं, सिरिंज तो बाद में फिर से यूज आने वाली है ही नहीं। जब भी हमने कोई सिरिंज यूज करनी है, कोई भी इंजेक्शन लगाना है, लोड तो करना पड़ेगा ही, लोड ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, इंसुलिन सिरिंज। और इससे हमने क्या क्या दिया, इंसुलिन दे सकते हैं, बीसीजी दे सकते हैं, इंटरडर्मल जितनी भी जाएंगी वो सारी की सारी इसमें जाएंगी। एक और मैंने बताई थी आईपीवी और एफआईपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और एफआईपीवी की मतलब फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब कि जो हम कंसेंट्रेटेड बोल सकते हो आप इसे, कि जो हमने कम डोज में देनी है, उसकी भी क्या है 0.1 ml इंटरडर्मल जाएगी, तो इससे आप एफआईपीवी दे सकते हैं। और ये वाली 2 ml की सिरिंज आ जाएगी, और जितनी भी ये वाले डिजाइन की सिरिंजेस रहती है वो कौन सी होती है, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस।